टीनेज एक लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट फेज है, जिस फेज की वजह से आपकी लाइफ आगे वाली डिसाइड होती है। अगर हम इस फेज को ठीक से ना जिए, इस स्टेज में बहुत ज़्यादा गलतियां करें, तो आगे जाके बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। तो टीनेज से ही हमें समझ जाना होता है, क्योंकि ये टीनेज वाला फेज जो है, ये मेक या ब्रेक वाला फेज होता है। इसमें जो आदतें पड़ती है वो पूरी ज़िंदगी भर रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपकी संगत एकदम अर्ली टीनेज में जैसी होगी, वैसे आप आगे जाके बनोगे। जैसे आपने माहौल देखा होगा आसपास का, जैसे आपके दोस्त होंगे, वैसे आप आगे जाके बनोगे। मैं अर्ली टीनेज की बात कर रहा हूँ, बाद में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। अगर आप इनफ मैच्योर हो आपके एज के लिए, तो उसके बाद फ़र्क नहीं पड़ता। देन अगेन सेकेंड पॉइंट आता है पढ़ाई को इग्नोर करना। पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इग्नोर करना एक बहुत बुरी चीज़ हो सकती है। पढ़ाई क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज करती है, थोड़ा बहुत दिमाग बहुत अच्छा चलने लगता है, उधर चीज़ों में भी दिमाग लगता है पढ़ाई के अलावा, अगर पढ़ाई में दिमाग लगे तो। बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम वैसी नहीं है जैसी मैं बात कर रहा हूँ। देन अगेन अगला पॉइंट आता है कि जंक फूड ओवर ईटिंग जंक फूड आजकल बहुत हो रहा है, क्योंकि फोमो, सब दोस्त खा रहे हैं तो मैं क्यों ना खाऊं। तो इसकी वजह से जंक फूड एक प्रॉब्लम बन चुका है, और फिजिकल एक्टिविटी सबकी ज़ीरो हो चुकी है आज के समय में। तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए और जंक फूड कम खाना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ जितनी ज़्यादा होगी उतना लाइफ में अच्छा होगा, और अच्छी बॉडी आपकी रहेगी, एंड ज़्यादा एज तक आप अच्छा जी पाओगे। सो फोर्थ मिस्टेक आती है हमारी कि सोशल मीडिया को ओवर कंज्यूम करना। सोशल मीडिया हमें धीरे धीरे किल करता है, बट हमें कभी पता ही नहीं चलता, और वो हमें जब रियलाइज़ होता है तब हम सोचते हैं कि हमने ये क्यों किया। हमें जब रियलाइज़ होता है उससे पहले ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये एक वहम है, और इससे हमें जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहिए, और कम से कम सोशल मीडिया का यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और स्किल्स हमें डेवलप करनी चाहिए। तो फिफ्थ गलती आती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन ना होना। फाइनेंशियल एजुकेशन एक बहुत ह्यूज और बड़ा टॉपिक है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता इंडिया में लोग बात करते हैं बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई छोड़ के भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। अगर आपकी पॉकेट मनी एक डिसेंट अमाउंट है, अगर आपके मम्मी पापा अच्छा कमाते हैं, तो क्या बता आपको आगे जाके कमाने की ज़रूरत भी ना पड़े। मैं ये नहीं कहला कि तुम आगे जाके मत कमाओ, मम्मी पापा कमाते हैं तो सोचो कि हम उस मनी का क्या कर सकते हैं। हमें एक सर्टेन अमाउंट अगर वो दे रहे हैं, तो हम उसका क्या यूज़ करते हैं, क्या करना चाहिए, और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनीज में करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल नॉलेज चाहिए। इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लेना ही चाहिए, और फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल फ्रीडम हमें सबको एकदम सोच के लेना चाहिए, मतलब एक दूसरे से डिस्कस करके। ये सवाल हमें आना ही चाहिए, हमारे मन में सवाल नहीं पैदा होते। क्यों? क्योंकि हम कभी उसके बारे में सोचते ही नहीं है। जैसे आप अगर अभी से फाइनेंशियल नॉलेज लोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, या फिर फाइनेंस वाली फील्ड में पढ़ाई करोगे, तो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा। देन अगर आप नहीं भी आपके मम्मी पापा कमाते, तो आपके पास वो टैलेंट होगा, वो नॉलेज होगा, वो कॉन्फिडेंट होगा कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें बाद में कमाने के बाद। तो यही होता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आपके पास टाइम कम है तो यूज़ करो टाइम का, और लाइफ में आगे बढ़ो, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखो, और लाइफ में बैलेंस बनाए रखो। दैट्स इट।